हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इग्नू के अंदर में असाइनमेंट रिजेक्ट क्यों होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार जब हम असाइनमेंट अपना बना रहे होते हैं, जमा करने जा रहे होते हैं, तो हम बनाते समय, जमा करते समय कुछ माइनर मिस्टेक करते हैं। उन माइनर मिस्टेक्स के बारे में हमें पता भी नहीं होता। और कई बार जब हम पता चलता है कि ये माइनर मिस्टेक हमने कर दिया, तो हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि इस माइनर मिस्टेक के कारण से हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। और असाइनमेंट रिजेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। 6 से 7 महीने, 8 महीने बर्बाद हो सकते हैं। और एक स्टूडेंट के लिए टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब कैसे समय बर्बाद होता है पहले उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम अपने मिस्टेक्स पे आएंगे कि कौन कौन से माइनर मिस्टेक करते हैं जिसके कारण से हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। अब देखो, टाइम का प्रोसेस अगर आप इग्नू के अंदर में देखोगे, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलो कि दिसंबर 2023 में एग्जाम होने वाला है, मांगना क्या एग्जाम होने वाला है। और दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। और आज 26 सितंबर है, अपनी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। तो 30 सितंबर तक असाइनमेंट जमा करना है सभी स्टूडेंट को। एक ही स्टूडेंट ने, मान लो राम नाम का कोई स्टूडेंट है, उसने अपना असाइनमेंट जमा कर दिया 30 सितंबर को। असाइनमेंट जमा किया ना, तब उसका असाइनमेंट किसी कारण से रिजेक्ट होना है। तो क्या राम को कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा, मतलब अक्टूबर में 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक पता चलेगा कि इसका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राम को पता चलेगा कब? दिसंबर के एंड में जाकर, जब 2 महीने बीत जाएंगे ना, जब वो अपना असाइनमेंट का स्टेटस चेक करेगा कि हाँ भैया मेरा असाइनमेंट सबमिट सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ, तब वहां पे जाके पता चलेगा कि 3 असाइनमेंट सबमिट हो गए और एक रह गया। ठीक है, तो तब उसको जाके पता चलेगा कि मेरा असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया, अगर सबमिशन स्टेटस पे वहां पे दिखा दिया कि रिजेक्ट हो गया है तो। अदरवाइज नहीं दिखाया, वो वेट करेगा कि कुछ टाइम के अंदर में वापस से स्टेटस अपडेट हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। फिर उसका मान लो 1 महीने बाद नंबर आएगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट के नंबर आ गए, एक सब्जेक्ट के रह गए। फिर वो जाकर कंफ्यूज होगा कि यार नंबर नहीं आए, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो स्टडी सेंटर जाएगा, रीजनल सेंटर जाएगा, इग्नू के हेडक्वार्टर जाएगा, किसी और यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट करेगा, मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा, हमारे चैनल को जुड़ेगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलने वाला है। मतलब क्या है, पूरा लेंथी प्रोसेस है असाइनमेंट के नंबर अलॉट होने के, नंबर पब्लिश होने के। अगर एक किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है, तो पहली बात तो उसको पता ही 3 महीने बाद चल रहा है। अगर 3 महीने बाद पता चल रहा है, तो ये भी नहीं है कि करंट उसी असाइनमेंट को अपडेट किया जाएगा, ऐसा भी नहीं होता कुछ भी। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि इधर से उधर भागा दौड़ी वाला सीन स्टार्ट हो जाता है। और कई बार ये बोल दिया जाता है कि आपको असाइनमेंट दोबारा बनाकर सबमिट करना पड़ेगा, और जो भी करंट सेशन चल रहा होगा ना, उसी का असाइनमेंट आपको बनाकर जमा करना पड़ता है। ठीक है, दोबारा से मेहनत करना पड़ता है, और ऑलमोस्ट इस पूरे प्रोसेस के अंदर में आपका साल बर्बाद हो जाता है, 6 से 8 महीने बर्बाद हो जाते हैं, जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं हमारी क्या मिस्टेक्स रहती है, कौन कौन से ऐसे माइनर मिस्टेक करते हैं जिसके कारण से हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला पॉइंट आता है गाइडलाइंस फॉलो नहीं करना। इग्नू के अंदर में असाइनमेंट बनाने का एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। जैसे अभी हम असाइनमेंट के पेज पे हैं, ठीक है, इसमें जो भी आपका असाइनमेंट है, कोई सा भी असाइनमेंट उठा लो, किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट उठा लो, हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट के अंदर में प्रॉपर एक गाइडलाइंस दिया हुआ है कि इस तरीके से असाइनमेंट बनना है, ये चीज को फॉलो करना है, इस तरीके से आंसर लिखना, हर तरीके से किया गया है। पर हम कभी भी नहीं करते उसको फॉलो। हम भेड़ चाल चलते हैं, सीधा असाइनमेंट मिला, डायरेक्ट यहाँ से वहां से कॉपी किया, यूट्यूब पे गए, यहाँ से सॉल्व कॉपी लिया, इससे मांगा उससे मांगा और हमने बना दिया। इस तरीके से करते हैं। तो पहला रीजन यही होता है कि हम गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आता है। दूसरा यहाँ पे रीजन रहता है कई बार कि असाइनमेंट के अंदर में जो गाइडलाइंस होता है उसके अंदर में एक पॉइंट लिखा रहता है कि कृपया करके जो प्लास्टिक वाली फाइल होती है ना, पेज वाली 10 रुपए की आती है प्लास्टिक वाली, हल्की वाली, ठीक है, उस वाली फाइल को ना यूज करें। ठीक है, उसके अंदर में क्या होता है कि जैसे आप उसका यूज करते हो ना, तो जो पेज होते हैं वो फट जाते हैं। ठीक है, अब फाइल यूज करने के लिए वहां पे मना किया है कि तो प्लास्टिक ऐसी बैन है, प्लास्टिक का यूज मत करो। ठीक है, तो वहां पे प्लास्टिक वाली फाइल के कारण से भी कई बार जो टीचर्स होते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर असाइनमेंट फाड़ देते हैं या फेंक देते हैं। फाड़ते नहीं है, नॉर्मली कोई फाड़ना नहीं चाहेगा, पर वो मिसप्लेस होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इरिटेट हो जाते हैं, उस फाइल को कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार मैं खुद गया हूँ जब मैं अपना जमा करने के लिए, तो जो हमारे टीचर थे वो इरिटेट हो रहे थे, बोल पे यार बांध कर दे दो, रस्सी से बांध दो। ठीक है, नहीं ये पैसे तो मेरे से ले लो, पैसे रस्सी से बांध कर दे दो, मैं आपसे एक्सेप्ट कर लूंगा, ये फाइल मत लगाओ, इस तरीके से बोला जा रहा था। तो उस फाइल के कारण से भी यहाँ पे कई बार असाइनमेंट रिजेक्ट होता है, और आपके गाइडलाइन में भी ये मेंशन किया गया कि उस फाइल का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आता है। दूसरा चीज क्या रहता है कि आप अगर उस फाइल का यूज कर रहे हो, तो मेरा असाइनमेंट, मेरे जब मैं जमा कर रहा था 2020 के करीब में, जब मैं अपना असाइनमेंट जमा कर रहा था, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि मेरे असाइनमेंट के कुछ पेजेस निकल गए थे, क्योंकि फाइल के ऊपर में जब प्रेशर पड़ता है ना, जब दबता है इधर उधर से, पेज टाइट करते हो आप, तो कुछ पेजेस फट जाते हैं। फाइलिंग वाइलिंग करते समय पेज फट जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम रश में काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हम काम करते हैं लास्ट टाइम पीरियड में, कि यार असाइनमेंट लास्ट डेट पे जाके जमा करना है, और मैंने खुद लास्ट डेट पे जमा करवाया था, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर में क्या हुआ, पेज फट गया। अब जब मैं टीचर के पास गया ना, तो पहले तो उसने मुझे डांटा कि यार ये
फाइल वाला आप यूज कर रहे हो, इसको तो गलत है, आपको तो समझदारी होनी चाहिए, ये कैंसिल करो, तो उन्होंने हटवाया। दूसरा चीज क्या था कि जो इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, जो फ्रंट पेज था मेरा, जहां पर मेरा एनरोलमेंट नंबर बाकी चीजें डिटेल लिखी हुई थी, वो पेज ही फट रखा था। जो असाइनमेंट अगर मैं फाइलिंग वाला ही देता, अगर वो टीचर मेरा फाइल वाला प्लास्टिक वाला ही असाइनमेंट एक्सेप्ट करता, तो ये उम्मीद में कर सकता था कि शायद मेरा भी असाइनमेंट रिजेक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जब असाइनमेंट ट्रांसफर किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जब असाइनमेंट का लॉट भेजा जाएगा चेकिंग करने के लिए, तब उसमें मेरा जो फ्रंट पेज है ना, वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाएगा, जिसके कारण से मेरा असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। तो दूसरा रीजन यहाँ पे रहता है कि जो असाइनमेंट के अंदर में पेजेस है ना, उसका मिसप्लेस हो जाना, पेज मिसप्लेस होना, जिसके कारण से असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक रीजन होता है जिनके कारण से ये रीजन रहता है, जिसके कारण से असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा रीजन समझ में आता है। तीसरा क्या रहता है कि मिसप्लेस हो गया, आपका असाइनमेंट ही खो गया भैया, आपने असाइनमेंट तो जमा किया, पर वो असाइनमेंट पता नहीं कहाँ चला गया, चूहा खा गया, कौन ले गया, पता नहीं क्या किया, कौन झालमुड़ी खा गया, ये चीजें रहती है। तो उसके कारण से भी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका असाइनमेंट ही नहीं मिल रहा टीचर को, आप देकर आए, कहाँ पे देखा है, कैसे देकर आए, तो मिसप्लेस हो गया, तो भी एक प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण से ये चीजें रहती है। तीसरा क्या रहता है कि जब आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हो ना, उसके अंदर में जो आपका फ्रंट पेज बना होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखते हो, कई बार हम ऐसी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि यार ये गलती है। ठीक है, जैसे मान लो आपका इनरोलमेंट नंबर है, उसमें लिख रहे हो आप 00 ये करके, गलती से 8 बन गया, 8 बन गया, तो आपने उसको जबरदस्ती 0 बना दिया। 0 क्यों बनाया भाई जबरदस्ती? क्योंकि वहां पे काटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आपने 0 बना दिया जिससे एडजस्ट हो सके। अब कई बार स्कैन करते हैं, या जैसे अलग अलग टीचर होते हैं, अब उन्होंने उतना मेहनत नहीं किया समझने का कि 8 था या 0 था। ठीक है, अब 0 उन्होंने समझकर आगे कर दिया, या 8 समझकर आगे कर दिया, जो भी कर दिया, क्या पता उसके कारण से आपका नंबर रिजेक्ट हो। तो हम जो फ्रंट पेज के अंदर में जो मिस्टेक करते हैं ना, कई बार लिखते समय माइनर मिस्टेक्स होते हैं, जो हमारे लिए तो लग रहा होता है यार बहुत छोटा मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके कारण से भी हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद ना जब आप बात करोगे ना, कई बार हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, तो मैंने बता दिया ये आपका। ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में रॉन्ग अलाइनमेंट भी हम यूज करते हैं। रॉन्ग अलाइनमेंट होता क्या है, जैसे मान लो एक पूरा सेगमेंट होता है इग्नू के अंदर में असाइनमेंट जमा करने का, कि पहले ये वाला पेज आएगा, फिर ये वाला पेज आएगा, फिर ये वाला पेज आएगा, इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपको अपना फ्रंट पेज लगाना होता है, फ्रंट पेज के बाद अपना आपको आईडी कार्ड लगाना होता है, जो भी इग्नू का आई कार्ड है आपका, वो मेंशन करना होता है। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो मेंशन करना होता है, और लास्ट में आपका असाइनमेंट आता है। सभी पेज पे सिग्नेचर चाहिए होते हैं, बाकी चीजें डिटेल चाहिए होती है। अगर इस सही अलाइनमेंट में नहीं लगा हुआ है आपका असाइनमेंट, तो भी रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है। उसके बाद ना मैंने कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल आज की इस एक वीडियो के अंदर में दिया था। एक कुछ 2-3 दिन पहले एक मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मेरे असाइनमेंट के नंबर अपडेट नहीं है, तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि आप असाइनमेंट के स्टेटस चेक करो, क्या स्टेटस है। तो उसने स्टेटस चेक किया तो बताया कि 3 सब्जेक्ट के तो अपडेट हो गए, एक सब्जेक्ट का नहीं दिखा रहा है। तो मैंने कहा एक सब्जेक्ट का अगर नहीं दिखा रहा तो आप अपने स्टडी सेंटर जाओ, रीजनल सेंटर जाओ, वहां पे जाकर आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी क्यों नहीं दिखा रहा है, क्या रीजन है, और कब तक अपडेट होगा। उसने फिर बाद में बताया कि सर मैं आपको अपना डिटेल दिखाती हूँ कि कैसे कैसे मैंने सबमिट किया था। तो उसने मेल पे सबमिट किया था, और मेल पे सबमिट करते समय जैसे किसी भी असाइनमेंट का एक नंबर होता है कि MHI 0104 ये नंबर होता है, उसने ना उसको सही तरीके से लिखा नहीं था। जैसे मान लो ये MHI 01 है ना, तो यहाँ पे उसने माइनस को हटा दिया, या 01 को छोड़ दिया, ऐसे छोड़, मतलब अलग तरीके से लिख दिया था थोड़ा। ठीक है, जिसके कारण से उसका असाइनमेंट कैंसिल हो गया। अब MHI 01 है, तो वहां पे 01 की जगह 1 लिख दिया, MHI 1। MHI 1 लिख रहे हो तो कोई और सब्जेक्ट का असाइनमेंट समझा जा सकता है, या गलती से बाय मिस्टेक वो समझ के चलेंगे, या फिर क्या पता वो टीचर उतना मेहनत ना करे। और कई बार तो जो ऑनलाइन सबमिट किया जाता है ना, उसमें ये नहीं होता कि टीचर एक एक फाइल को डाउनलोड कर रहा है, एक एक मेल को खोल के पढ़ रहा है और कर रहा है। उसमें सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मेल को डाउनलोड किया जाता है, एक जगह स्टोर किया जाता है, सारी फाइल को एक जगह कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद चेकिंग स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो वहां पे कोई बंदा तो बैठा नहीं है कि एक एक डाउनलोड कर रहा है। अगर उसके सर्वर में वो कोड नहीं डला हुआ, आप MHI 01 सर्वर में डला हुआ है कि MHI 01 के जो फाइल आएंगे उसको इधर रखना, आपने MHI 1 लिख के भेजा है, तो MHI 1 उसके पास ही नहीं है, सेव ही नहीं है, उसके डाटा में ही नहीं है, तो क्यों रखेगा आपके पास, वो हटा देगा। तो वहां पे उसके कारण से भी एक असाइनमेंट कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, समझ में आता है, ये रीजन रहते हैं कुछ असाइनमेंट कैंसिल होने के। अब देखो, अगर असाइनमेंट कैंसिल हो जाता है तो आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो असाइनमेंट जब जमा करने जा रहे हो ना, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। किन चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपने असाइनमेंट का बनाया ना, उस क्वेश्चन पेपर की 2 कॉपी रखनी है। एक कॉपी तो आप असाइनमेंट में लगा दोगे, एक कॉपी अपने पास सेव रखनी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्रिंट करके सेव रख लीजिए। अगर पैसे नहीं है तो जो भी इसका कॉपी है ना, उसको गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए, किसी के मेल पे डाल दीजिए, जो भी आप मेल आईडी जीमेल आईडी यूज करते हो उसके मेल आईडी पे डाल दीजिए, जिससे वो सेव पड़ा रहे। अगर इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ता है तो आप उसका यूज कर सको, ये जरूर करो। दूसरा चीज आप क्या कीजिए कि जो भी आपका असाइनमेंट है
जो भी आपका असाइनमेंट है जो आपने बनाया है उसकी कॉपी को भी मेल पे डाल दीजिए, उसकी कॉपी को फोटो कॉपी करवा के रख लीजिए। अगर पैसे हैं तो, नहीं है तो मेल पे डाल दीजिए स्कैन करके, वो पड़ा रहेगा। इन फ्यूचर अगर कभी मान लो कॉलेज वाले कहते हैं कि नहीं भैया असाइनमेंट नहीं दिया या कुछ और, तब आप उनको दिखा सकते हो। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहती है कि जब भी आप असाइनमेंट जमा करोगे ना, जहां पर भी, चाहे आप इग्नू के अंदर में जाके जमा करो, ऑफलाइन जमा करो, ऑनलाइन जमा करो, बाय पोस्ट जमा करो, तो जो भी स्लिप मिलती है ना उसको ध्यान से संभाल कर रखनी है। अगर आपका स्लिप आपके पास नहीं है, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपको दोबारा से असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा उस चीज को, ये चीज का ध्यान रखना है। तो असाइनमेंट की जो स्लिप होती है उसको संभाल के रखनी होती है। ठीक है, ये समझ में आ जाता है। तो कुछ ये मेन रीजंस होते हैं इसके कारण से असाइनमेंट रिजेक्ट होता है, और इन चीजों को करने से आपका इन फ्यूचर अगर असाइनमेंट रिजेक्ट होता है तो आप बच सकते हो। असाइनमेंट अगर मान लो कि चलो किसी स्टूडेंट का रिजेक्ट हो गया, अब उसको क्या करना चाहिए। अगर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है ना, तो सबसे पहले तो रीजन ये रहता है कि हर बार ऐसे ही नहीं पता चलता कि रिजेक्ट हो गया। कई बार असाइनमेंट के नंबर अपडेट होने में भी टाइम लगते हैं, कम से कम 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं असाइनमेंट के नंबर अपडेट होने में। कई बार तो बोल दिया जाता है कि एग्जाम के साथ में नंबर अपडेट कर दिया जाएगा, आप वेट कर लो। ठीक है, कम से कम 3 महीने तो लगते ही लगते हैं। अब 3 महीने हो गए, असाइनमेंट रिजेक्ट हुआ है, नहीं हुआ, पता नहीं चला, नंबर नहीं आया, तो सबसे पहले आप अपने स्टडी सेंटर में जाओ, रीजनल सेंटर में जाओ, वहां पे जाके पता करो, उनसे पता करो कि भैया कौन से लॉट के अंदर में मेरा असाइनमेंट गया था, कहाँ पर चेक होना था, ये मुझे बता दो। वो प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी उसमें दे देंगे। ठीक है, तो वहां पे से जानकारी लेकर आप उसका यूज कर सकते हो। अगर वहां पे पता चलता है कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया, तब आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर फिर भी बोलते हैं कि दोबारा असाइनमेंट बनाना है, तो जो भी करंट सेशन चल रहा होगा, जैसे मान लो जुलाई 2023 के स्टूडेंट हैं, अगर इनका पता चलता है असाइनमेंट की कैंसिल हो गया 2024 के अंदर में, जनवरी 2024 में पता चलता है, तो जनवरी 2024 का असाइनमेंट दोबारा बनाकर उनको सबमिट करना पड़ेगा, या जो भी उस समय का असाइनमेंट होगा ना, करंट सेशन का असाइनमेंट, वो उनको बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना इन चीज़ों का कि असाइनमेंट आपका अगर कैंसिल ना हो, रिजेक्ट ना हो। और कुछ छोटी गलतियां होती है, एकदम माइनर मिस्टेक्स होते हैं, जो कई बार मैं फील भी नहीं होता कि इनके कारण से ऐसा चीज़ हो सकता है। और जो भी चीज़ें मैंने बताई है ना, प्रैक्टिकली जो हमने फेस किया है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में देखा है, ठीक है, जो इतने साल का एक्सपीरियंस है मुझे इग्नू के साथ में स्टडी करने का, पढ़ाने का, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप इस वीडियो के थ्रू। और जो भी स्टूडेंट है आपके आसपास में, जो भी आपके दोस्त भाई रहते हैं, अगर उसको इसके बारे में नहीं पता हो, उनको इग्नू का असाइनमेंट जमा करना है, तो इस वीडियो को जरूर उन तक पहुंचाएगा, जिससे वो भी इन चीज़ों का ध्यान रख सके। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आप सभी व्यूअर के लिए ओपन है। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।